हर आदमी की ख्वाहिश होती है, हर आदमी ये सोचता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर मेरा रिलेशनशिप जो है वो मुझसे बड़े लोगों के साथ बने। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसू यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज का मुझे रिक्वेस्ट आई है कि एक रिक्वेस्ट है मेरे पास कि कैसे जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों के पास शोहरत है, उनके साथ आप कैसे रिलेशनशिप बना सकते हैं। इन टॉपिक मेरा ये है कि हाउ टू मेक अ रिलेशनशिप विद द रिच पीपल। हर आदमी की ख्वाहिश होती है, हर आदमी ये सोचता है कि मैं अपनी लाइफ के अंदर मेरा रिलेशनशिप जो है वो मुझसे बड़े लोगों के साथ बने। ये हर आदमी की एक सोच होती है। यानी अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपकी विश लिस्ट होगी जो स्कूल का हेडमास्टर है ना, वो आप उस तक कैसे पहुंचेंगे। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपकी विश होगी कि मैं कैसे अपने इस वाइस चांसलर तक पहुंचूंगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी विश लिस्ट होगी कि मैं इस कंपनी की सीईओ तक कैसे पहुंचूंगा। यानी हर सिस्टम के अंदर उसके पीक पे पहुंचने के लिए, उसकी कम्युनिकेशन करने के लिए आपकी हमेशा एक सोच होगी कि मैं इसके पीक पर कैसे पहुंचूंगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि वो मैंने अक्सर ये अपनी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर इस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया है और इसको मैंने एड्रेस भी किया है। मैं जब एमफिल कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने हमारे पास हमारी बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी मैडम जायदा और हमारे टीचर डॉक्टर काज़म, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, माशाल्लाह उन्होंने हमें बड़ा हाथ पकड़ के चलाया है और उन्होंने बड़ी हमारी रिस्पेक्ट की है और बड़ा उन्होंने हमें बेबी सिट किया है। उन्होंने हमें एक दिन मैं उनके साथ बैठा हुआ था और उस एमफिल के दौरान मैंने एक सवाल पूछा। मैंने सवाल ये पूछा कि सर, ये लोगों को जॉब कैसे मिल जाती है? हमने तो यहाँ पर केमिस्ट्री में एक फनल पढ़ी, हम एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी भी कर लेंगे, लेकिन हम ये लोगों को इम्पोर्टेंस कैसे पहुंचाएंगे और लोग हमें पिक कैसे करेंगे? उन्होंने जो एक बात मुझे बोली वो आज भी मेरे पास वो इनकम। उन्होंने कहा, मंसूर देखो, कुछ इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना सर्कल चेंज कर लो। मैंने कहा, सर्कल से मुराद आपकी क्या है? कह रहा, कुछ नहीं करो, तुम हमारे जहाँ स्टाफ हमारा बैठता है, तुम रिसर्च के स्टूडेंट हो, वहां पर तो हमारे साथ 10 दिन जब टी ब्रेक होता है वहां पर हमारे साथ आके तुम कॉफी पियो। कहने को तो बड़ी अजीब सी बात थी कि ये कौन सा बात है कि अगर आप टीचर के साथ बैठ के या प्रिंसिपल के साथ बैठ के या हेड के साथ बैठ कर कॉफी या खाना खाएंगे तो इससे कौन सी तब्दीली आ जाएगी आपको? लेकिन देखिए, आपकी एक सीढ़ी बनती है, यानी आपका उस टीचर के साथ क्लोज होना, उससे राइट सवाल पूछना, उसका राइट जवाब देना, ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक हैं। उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप कैसे हायर क्लास में जाके बैठें। मैंने कहा, चलो टीचर कह रहा है ना, तो इसकी बात पे अमल करके देख लेते हैं। मैंने उस स्टाफ रूम में बैठना शुरू कर दिया। जब मैं उस स्टाफ रूम में बैठना शुरू किया तो वहां पर ही कुछ ही दिनों में वहां पर एक जॉब ऑफर आई। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो हमारी इस जॉब के एनवायरमेंट फिट। तो उन्होंने कहा, हमारे पास तो बेस्ट स्टूडेंट जो है ये मंसूर साहब बैठे हुए, इनको आप इंटरव्यू करें, ही इज बेस्ट। तो
इसी तरह वहां पर एक और जॉब मिल गई कि वहां पर आपने कहा भाई ये जॉब है, दूसरी जॉब आप कर सकते हैं। मैंने उस दिन अंदाजा किया कि सोबत कितना इम्पोर्टेंट सेगमेंट। देखिए, सोबत के साथ साथ जो है ना, आपकी डेडिकेशन बढ़ो कि अपने आप जो आपकी अथॉरिटीज हैं उनकी स्टेप्स लेके अब आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो जो रिलेशनशिप आपको जो रिच लोग या एजुकेट लोग के साथ बनाना है, वो आप अचानक नहीं बना सकते। उसके लिए आपको अपने से जो सुपीरियर है, पहले उसको कन्विंस करना है कि यू डन द जॉब व्हाट यू सपोज टू डन द जॉब। अगर वो जॉब आप डन कर देते हैं, तो आपके पास एक अथॉरिटी आती है कि यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, यू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। और जब आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते हैं, आपको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ऑफ द रिलेशनशिप विद द रिच पीपल है, उनकी मैं आपको 5 एग्जांपल दूंगा कि वो क्या सोचते हैं। रिच पीपल क्या सोचते हैं कि वो आपके साथ टाइम बीत करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। देखिए, कोई भी जो डिसीजन मेकर होता है, वो हमेशा एक बार ये सोचता है। ये भी बात मैंने एक तजुर्बे और एक स्टेज के बाद आके लर्न किया कि बाद वक़्त क्या होता है कि आप जब किसी को के साथ जब आप उसको इसके साथ बैठते हैं, तो आपके वर्डिंग जो है इट बिकम एग्रीमेंट। तो वो डरता है किसी के साथ बैठते हुए उसको वर्ड ना दिए जाए। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए पहले इस फ़ियर को उन अपने पास से दूर करें कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ, किसी बेनिफिट के लिए बैठा हूँ। आप ये सोचिए कि मैं किसी के साथ बैठा हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मेरी लर्निंग के लिए बैठा हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप इन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश करोगे कि ये मेरी लर्निंग है और ये मेरी जो है, यहाँ पे मैं कोई बेनिफिट लेने नहीं बैठा। जब ये बात आपको उस पर्टिकुलर बंदे को महसूस हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने, क्योंकि आपका लेवल उसका लेवल ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। क्योंकि अगर आपने अपना इंटरेस्ट पहले दिन ही शो कर दिया कि मैं तुमसे ये बेनिफिट लेना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बैठा हूँ, तो तुम उससे दोस्ती नहीं कर सकते हो। दोस्तों, दोस्ती करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले जो है, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज़ करना है। और जैसे ही तुम ये डिस्टेंस मिनिमाइज़ करोगे, तुम्हारा एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। और दोस्तों, जो तजुर्बा तुम्हें वहाँ से आएगा, वो अनबीट होगा। और यही वो लाइफ का सेगमेंट है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि जब मैंने अपनी लाइफ के अंदर मैंने उस स्टाफ रूम से बैठकर 2-2 जॉब क्रिएट कर ली, इंटरव्यू में सक्सेस कर गया। सेम चीज़ मैं लोगों को कहता हूँ कि तुम्हें जब तुम एजुकेटेड लोगों के साथ बैठोगे, तो तुम्हारी लाइफ के अंदर जो है चेंजेस आएँगी, वो तुम काउंट ही नहीं कर सकते। दोस्तों, आई होप यू लाइक माय वीडियो। Once again, thank you. This is Mansoor Naqvi.